ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड। इसकी जो यूनिट स्टार्ट होती है, यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी, वो चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है ग्रुप। क्लियर है? चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है क्या? ग्रुप। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? ग्रुप है। क्लियर है? फर्स्ट जो चैप्टर है ना, उसका थोड़ा बहुत हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। उसके अंदर सेट भी है हल्का फुल्का, और हम लोगों ने जो कि पढ़ रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है? सेट से, समुच्चय। ठीक है, ये सेट हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। क्या होता है सेट? समुच्चय। समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर डेफिनेशन एक सेट की जो डेफिनेशन होती है वो हम लोगों ने पढ़ी है। ए वेल डिफाइंड डाटा, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स मतलब चीजों का एक सुसंग्रहित और संग्रह, मतलब एक अच्छा सा सुसंबंधित संग्रह, मतलब जो चीजें होती है उनका एक वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड से मतलब क्या है? ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इससे क्या मतलब है? इससे सिर्फ इतना सा मतलब है कि आज मैं अगर किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहा हूं, लाइक अगर जैसे मैं मार्कर की कैलकुलेशन कर रहा हूं, मार्कर का एक समुच्चय बना रहा हूं, तो ये मेरे पास में काउंटेबल है, इसको मैं एक समुच्चय बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि समुच्चय में बोलता हूं इस पूरी दुनिया में जितने भी चलो दुनिया को छोड़ो, फिलहाल जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनमें मैं बोलता हूं कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका एक समुच्चय बना दूं, लेकिन वो समुच्चय से बन नहीं पाएगा। मैंने 3 बच्चों का समुच्चय बनाया तो बाकी बच्चे बोलेंगे सर हम इंटेलिजेंट नहीं है क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं। अभी मैं बोलता हूं कि एक पूरे जितने भी खतरनाक जानवर है इस पूरी दुनिया के अंदर, उनका एक समुच्चय बना दूं मैं, खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब इतनी देर में तो एक कुत्ता भी आ जाएगा वापस मेरे पास में कि मैं खतरनाक नहीं हूं क्या, इधर आ काट के दिखाऊं। ठीक है, तो जो समुच्चय होता है वो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड मींस सुसंबंध, मतलब सुसंग्रहित जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो हम लोग जिनको काउंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने मार्कर का समुच्चय बना दिया, मैं बोलता हूँ इस क्लास में इतने सारे बॉयज बैठे हुए हैं, इनका समुच्चय बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, उनमें से गर्ल्स का एक सेट बना रहा हूँ, ओनली गर्ल्स का, तो वो एक समुच्चय होगा, क्योंकि वो सारे के सारे यहाँ पर क्लास के अंदर हम लोगों को काउंट कर सकते हैं। वो वेल डिफाइंड है। क्लियर है? जो वेल डिफाइंड नहीं होता उसको हम लोग समुच्चय नहीं बोलते। और ये समुच्चय हम लोगों ने पहले पढ़े थे। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक समुच्चय जिसे मैं बोलता था यहाँ पर इक्वल सेट, सबसे पहले इक्वल सेट, समान समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई दो समुच्चय है, उन दोनों के समुच्चय दोनों में समुच्चय क्या हो? समान हो, एलिमेंट क्या हो? समान हो। जैसे मेरे पास में एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय दे दिया मैंने बी। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो के वही समुच्चय, अगर बी के अंदर एलिमेंट होगी वो क्या होता है? इक्वल सेट। ये सिर्फ बेसिक आप लोगों जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको बाकी नोट नहीं करना है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का बेसिक है। क्लियर है? ये सिर्फ उसे पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार छोटा सा इसका बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। एम्प्टी इक्वल सेट के बाद में आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, कोई अवयव नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रिक्त समुच्चय। इसके बाद में बात करता हूं एम्प्टी सेट के बाद में आप लोग लेते हो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसका मतलब क्या हो गया? एकल समुच्चय, मतलब किसी समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर क्या हो? केवल एक अवयव हो, उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। इसी तरीके से एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हिंदी में बोलेंगे इसको परिमित समुच्चय। ठीक है, जिन अवयवों को हम लोग गिनती की जा सके, जिस समुच्चय के अवयवों को, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? फाइनाइट सेट। और ये रहेगा मेरे पास में इनफाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये समुच्चय, ये सारी चीज हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, ये मैंने छोटा सा बेसिक दिया है। बात अपन सिर्फ और सिर्फ अपने चैप्टर पे करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रुप। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। सेट हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसको नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। हाँ, बात करते हैं अपन बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है? ठीक है, लाइक अगर मेरे पास में कोई दो समुच्चय, जैसे एफ है, इसको ए क्रॉस ए, ठीक है, दो समुच्चय है कोई सा भी,
या फिर एक समुच्चय मान लेता हूँ, जैसे ए कोई समुच्चय है मेरे पास में, ऐसे ए को सेट को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ए क्रॉस ए का मैंने ए के साथ में कोई भी अगर संक्रिया लगाई है, मतलब ए के साथ में मैंने ए की ही कोई संक्रिया लगाई है और वो वापस से मुझे ए में ही मिल रही है, वापस से मुझे क्या मिल रही है, ए में ही मिल रही है, तो ये एफ जो होगा वो क्या कहलाता है, द्विचर कहलाता है, द्विचर कहलाएगा। क्लियर? इसकी प्रॉपर डिफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं। अगर मैं ये एफ है, ए क्रॉस ए कर रहा हूं, वापस से मुझे कोई भी एलिमेंट जो मिल रहा है वापस से मुझे सेट ए का ही मिल रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, द्विचर संक्रिया। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास में कोई एलिमेंट है, जैसे ए, मैं नेचुरल नंबर का समूह लगाता हूं एक एन और ये प्लस, ठीक है, मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर पे प्लस एक द्विचर संक्रिया है या नहीं है। सपोज दैट मेरे पास में कोई दो एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू एन एंड बी बिलोंग्स टू एन। ए भी बिलोंग कर रहा है किससे, एन से, और बी भी किससे बिलोंग कर रहा है, एन से, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। मैं बोलता हूं इसके अंदर मैं एक प्लस संक्रिया लगा रहा हूं, कौन सी वाली, ये प्लस वाली, ये बोल रहा है कि ये एक प्लस संक्रिया लगाओ, इसके अंदर प्लस संक्रिया लगा रहा हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, c। और दो नेचुरल नंबर का अगर मैं योग कर रहा हूं तो वो भी क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, तो सी भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, मतलब मैंने संक्रिया लगाई है वापस से दोनों नेचुरल नंबर के अंदर ही, और मुझे जो अवयव मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, नेचुरल में ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक प्लस एक द्विचर संक्रिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक द्विचर संक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से मतलब कोई भी दो अवयवों के मध्य अगर मैं कोई संक्रिया लगा रहा हूं, वापस से अवयव उसी समुच्चय में मिलता है मुझे, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, द्विचर संक्रिया। और इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर देता हूं, जैसे मेरे पास में ए कोमा स्टार, ये कोई संक्रिया हो सकती है। ठीक है, और बाकी बाइनरी ऑपरेशंस की जितनी भी संक्रियाएं होती है उसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, स्टार हो गया, एक होता है प्लस, फिर होता है डॉट, फिर होता है प्लस इस तरीके से, और फिर डॉट इस तरीके से। ठीक है, इनसे मैं डिनोट कर सकता हूँ, ये क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया के सारे ये क्या होते हैं, साइन होते हैं, इनसे मैं इसको डिनोट करता हूँ। क्लियर है, ये बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। यदि f a क्रॉस a डिनोटेड टू a, ये वाला f a क्रॉस a और एरो फिर यहां पे लिखना a, यदि एक प्रतिचित्रण है, f a क्रॉस a टू a एक प्रतिचित्रण है, तो f समुच्चय A में, तो f समुच्चय A में एक द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया A में एक द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया को हम कहलाती है, द्विचर संक्रिया को हम इस, ये जो स्टार स्टार, फिर ये कोमा लगा के प्लस, फिर कोमा डॉट, फिर कोमा ये वाला इस प्लस के ऊपर ये सर्कल बना देना, फिर डॉट, ये वाला, इसके थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं इसको, इससे हम लोग निर्देशित करते हैं द्विचर संक्रिया को, इससे 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 इससे, इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विचर संक्रिया को निर्देशित करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना। ये नोट कर लो, बीजगणितीय संरचना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना। हाँ, ये लिख लो एग्जांपल n प्लस। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना। इसकी परिभाषा लिखना, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई अरिक्त
समुच्चय ए बीज गणितीय संरचना या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। बीज गणितीय संरचना कहलाता है। यहां मैं लिखता हूं माना कोई समुच्चय जी है जहां स्टार एक द्विचर संक्रिया है। स्टार एक द्विचर संक्रिया है, तब जी कोमा स्टार एक बीज गणितीय या फिर बीजीय पद्धति आप लोग उसको बोल सकते हो। बाकी बीज गणितीय संरचना या बीजीय संरचना, बीजीय संरचना कहलाती है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं ना द्विचर संक्रिया को, जैसे जी कोमा स्टार इस तरीके से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर बीजीय पद्धति या फिर बीजीय गणितीय संरचना। बीजीय इसको मैं बोलूंगा संरचना, ठीक है, जिससे हम लोग उसको डिनोट करें जी कोमा स्टार। ये होगी मेरे पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए मैंने लिखवा दी है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं मैं ग्रुपोइड। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई है ग्रुपोइड की डेफिनेशन भी। यहां लिखी हुई है एक बीजीय पद्धति, एक बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार जहां जी एक अरिक्त समुच्चय है। जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है। स्टार एक द्विचर संक्रिया है। इसको अपन बोलते हैं को ग्रुपोइड कहते हैं, को ग्रुपोइड कहते हैं। मैंने लिखा है एक बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार, मतलब जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है यहां पर जी एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, स्टार एक द्विचर संक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रुपोइड। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, लेकिन ये डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए मैं लिखवा, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे चलते हैं अपन लूप पे, ठीक है। लूप कोई बीजीय पद्धति, कोई बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार एक लूप कहलाती है, लूप कहलाती है यदि इसका कोई तत्समक अवयव विद्यमान हो। तत्समक अवयव विद्यमान हो, दैट इज ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। तत्समक अवयव, इधर देखना ध्यान से। सपोज दैट मेरे पास में कोई ग्रुप है, जैसे मैंने इसको ये बीजीय पद्धति ली है जी कोमा स्टार, देखना ध्यान से। मैंने एक बीजीय पद्धति ली जी कितना, जी कोमा स्टार। इस जी का कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, क्या इसमें से कोई एलिमेंट उठा लिया, जैसे स्मॉल ए। इस ग्रुप में मतलब ये जो समूह है ना जी समुच्चय, इसमें से मैंने क्या किया, कोई एक एलिमेंट उठा लिया, क्या ए। अब इस जी में से मैं बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स उठा रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स बच गए ना वो सारे के सारे एलिमेंट्स उठा लिए, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये तो इसमें से जी में से एक कोई भी मैंने एलिमेंट उठाया क्या, ए, और फिर जी में से मैंने ऑल एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको उठा लिया। उनके अंदर मैंने क्या किया, ये जो स्टार है ना, ये स्टार मैंने इसके अंदर क्या लगा दी, एक संक्रिया लगा दी इनके साथ। ए की किसके साथ में, ऑल एलिमेंट्स के साथ में, सबके साथ में क्या लगा दी, एक संक्रिया लगा दी, ठीक है। इस ए की ऑल एलिमेंट्स के साथ में संक्रिया लगाई और इक्वल में मुझे इन्हीं में से कोई एलिमेंट वहां पर मिल रहा है, इन्हीं में से मुझे कोई ना कोई एलिमेंट वहां पर मिल गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लूप। सपोज दैट ए मैंने स्टार लगाई किसके साथ में, बी के साथ में, वापस से मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया। ए स्टार ई इज इक्वल टू वापस से मुझे क्या मिल रहा है, ए।
और ये यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। यहां पर जो तत्समक अवयव वो है ई, ये क्या हो जाएगा, एक तत्समक अवयव। ठीक है, क्योंकि जो मुझे उस तरफ मिल रहा है ना वो तत्समक अवयव नहीं होगा। ठीक है, जिसकी संक्रिया मैंने करवाई है वो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर तत्समक अवयव। जैसे ए है स्टार बी, इसके साथ में बी के साथ में यहाँ पर कोई संक्रिया लगवा दी और वापस से मुझे क्या मिल गया, बी, तो ये ए क्या हो जाएगा मेरे पास में, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव के लिए मैं बात करता हूं योग के लिए तत्समक अवयव। ये सब कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ चुके हो पहले से भी। योग के लिए तत्समक अवयव फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी आप लोगों ने, डिस्क्रीट के अंदर। तत्समक अवयव कितना होता है योग के लिए, तत्समक अवयव योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0। इट मींस दैट आप लोग कभी लिखते हो ना a + 0 = क्या मिलता है, a मिल जाता है वापस से। और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 + a, a + 0 = क्या मिलता है वापस से, a। इसको आप लोग 0 + a भी लिख सकते हो। ये होता है योग के लिए तत्समक अवयव हमेशा कितना होता है, 0। और सेकंड नंबर पे बात करके लिखता हूं मैं गुणांक के लिए, फिर गुणा के लिए तत्समक अवयव वो कितना होता है, 1 होता है। सपोज दैट आप लोगों ने a.1 किया तो वापस से क्या मिलेगा आप लोगों को, a। इसको आप लोग 1.a भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम लोग योग के लिए तत्समक अवयव हमेशा कितना, 0। और गुणांक के लिए तत्समक अवयव कितना मिलेगा, 1। क्लियर है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है, यदि G कोई अरिक्त समुच्चय है, G कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, अर्थात दैट इज, अर्थात G, स्टार एक बीजीय पद्धति है, एक बीजीय संरचना है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक बीजीय संरचना है, अर्थात G, स्टार एक बीजीय संरचना है, तब कोई संरचना मतलब बीजीय संरचना, कोई बीजीय पद्धति G, स्टार सेमी ग्रुप कहलाती है, सेमी ग्रुप कहलाती है यदि ये जो स्टार है, स्टार साहचर्य नियम का पालन करे, साहचर्य नियम का पालन करे, साहचर्य नियम का पालन करे। क्लियर, G, स्टार सेमी ग्रुप कहलाती है यदि स्टार साहचर्य नियम का पालन करे। और साहचर्य नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, A स्टार B और स्टार C, क्योंकि साहचर्य नियम में हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A स्टार कितना, B स्टार C। अगर ये द्विचर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है तो ये क्या कहलाता है मेरे पास में, सेमी ग्रुप कहलाता है। क्लियर है, इससे पहले हम लोगों ने लूप पढ़ा था, लूप के अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए था। क्लियर है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर ये सेमी ग्रुप, कोई सेमी ग्रुप कब कहलाता है, जब ये साहचर्य नियम का पालन करे, स्टार क्या करे, एक तो द्विचर संक्रिया हो और स्टार क्या करे, साहचर्य नियम का पालन करे, तब ये क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। अब आगे वाली डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी ग्रुप के बाद में, मोनोइड। मोनोइड, मोनोइड क्या होता है देखो इधर, यदि G कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है, स्टार एक द्विचर संक्रिया है, अर्थात वही चीज लिख रहा हूं, इतने इतने तो सेम है ना, अर्थात G, स्टार एक बीजीय पद्धति है, फिर बीजीय संरचना है, एक बीजीय संरचना है, तब कोई पद्धति, या फिर तब कोई पद्धति भी नहीं लिखो, तब पद्धति G, स्टार, तब या फिर संरचना लेके ले चलो तो संरचना लिखो, तब संरचना G, स्टार एक मोनोइड कहलाता है, मोनोइड कहलाती है, मोनोइड कहलाती है
यदि फर्स्ट नंबर पे लिख रहा हूं, इसका तत्समक अवयव विद्यमान हो, इसका तत्समक अवयव विद्यमान हो, इफ इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट, विद्यमान हो, अर्थात A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, ये तो था तत्समक अवयव फर्स्ट नंबर पे। देखिए सेकंड पे बात करते हैं, यदि यह साहचर्य नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का पालन करती हो, या फिर यह की जगह आप लोग स्टार लिख सकते हो, यदि स्टार साहचर्य नियम का पालन करती है, अर्थात A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक बार देखना इधर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सेमी ग्रुप, क्लियर है। सबसे पहले मैं लूप की बात करता हूं, लूप के अंदर क्या था, तत्समक अवयव एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तब तो वो क्या था, लूप था। उसके बाद में सेमी ग्रुप क्या होता है, जो साहचर्य नियम के पालन करता हो वो क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। बात कर रहे हैं मोनोइड की, जो तत्समक अवयव भी विद्यमान हो, मतलब लूप भी हो, आइए बात समझ में, और सेमी ग्रुप भी हो, वो क्या होता है, मोनोइड होता है। मतलब तत्समक अवयव भी विद्यमान हो और इसका साहचर्य का नियम भी पालन करती हो, इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोइड। अर्थात आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था लूप, लूप प्लस सेमी ग्रुप, लूप प्लस सेमी ग्रुप इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये मोनोइड बनेगा। आइए क्या बात समझ में, मतलब एक तो लूप और एक सेमी ग्रुप, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये मोनोइड बनेगा। आइए बात समझ में, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग ग्रुप पे, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी ग्रुप। ठीक है, अभी हम लोग टुकड़ों के अंदर ग्रुप के ऊपर पहुंचे हैं। टुकड़ों में कैसे, हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन बताया, द्विचर संक्रिया, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा द्विचर संक्रिया क्या होती है, उसके बाद में पढ़ा हम लोगों ने बीजीय संरचना। ठीक है, मतलब द्विचर संक्रिया ही बीजीय संरचना होती है, मतलब स्टार जी कोमा स्टार, ये क्या होती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय संरचना। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा मोनोइड, क्लियर है, सॉरी मोनोइड नहीं, सबसे पहले ग्रुपोइड पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लूप, क्या पढ़ा, लूप। लूप क्या होता है, लूप से हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे लूप से स्टार्ट कर रहा हूं। लूप के अंदर क्या होता है, तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, देन इट इज नोन एज ए लूप, क्लियर है, ये तो हो गया लूप। बात की हम लोगों ने इसके बाद में, लूप के बाद में किसकी बात की, सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या हो गया, जो साहचर्य नियम का, मतलब जी कोई ग्रुप है जी, उसके अंदर स्टार एक सहचारी हो तो वो क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, लूप हुआ, सेमी ग्रुप हुआ, उसके बाद में किस पे हम लोग, मोनोइड पे। मतलब लूप और सेमी ग्रुप दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, मोनोइड बना रहे हैं। मतलब लूप के मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हूं और सहचारी भी हो तो वो क्या होता है, एक मोनोइड होता है। अब मैं आ रहा हूं ग्रुप पे, क्लियर है। तो ये ग्रुप क्या होता है, देखो इधर, कोई यदि जी एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन एंड जी इज ए सेट, स्टार एक द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, अर्थात दैट इज जी कोमा स्टार एक बीजीय पद्धति है, एक बीजीय पद्धति है, तब जी कोमा स्टार एक समूह या फिर ग्रुप कहलाती है, इज नॉन एज दी ग्रुप कहलाती है, यदि, अब इधर देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले यदि, सबसे पहले तो ये साहचर्यता का पालन करती हो, क्या करती हो, साहचर्यता का पालन। यहां पर मिलो किसी समुच्चय, समुच्चय जी पर स्टार, ये जो द्विचर संक्रिया है, ये सहचारी हो, सबसे पहले तो क्या हो, सहचारी हो। ठीक है, किसी समुच्चय जी पर स्टार क्या हो, सहचारी हो। सेकंड नंबर पे बात करता हूं, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव,
किसी समुच्चय G के अवयवों का तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। ये चीजें मैं वापस से लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने लिखवाई थी A स्टार B स्टार C इक्वल टू वो इस HI वाली, और ये तत्समक अवयव विद्यमान हो वो आप लोग चाहे से लिखना चाहो तो A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार E, ये तत्समक अवयव विद्यमान हो। अब बात करते हैं अगर ये दो चीजें हैं, साहचर्य है और तत्समक अवयव विद्यमान है, तब ये क्या होगा? अगर ये साहचर्य है और तत्समक अवयव विद्यमान है तब ये क्या होगा? मोनोइड होगा। अभी पढ़ा था हम लोगों ने मोनोइड, तत्समक अवयव विद्यमान और साहचर्य वो क्या होता है? मोनोइड। तो इसके अंदर इसका मतलब एक चीज हो रहेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होगा ही नहीं मोनोइड से, बताना है तो मोनोइड की डेफिनेशन है। तो थर्ड नंबर पे बात करता हूं, इसके अंदर एक चीज और होती है प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी इनवर्स, इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किसी समुच्चय G के प्रत्येक अवयवों का प्रतिलोम, इनवर्स यानी प्रतिलोम विद्यमान हो, अर्थात A स्टार A इनवर्स इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू A इनवर्स स्टार A। बेटा प्रतिलोम, इनवर्स आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, किसी चीज का प्रतिलोम निकालते हैं अपन, जैसे योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हम लोगों ने पढ़ा है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? A इनवर्स से। अभी आप लोगों को मैंने बताया था जैसे योग के, और मेरी बात सुनना, जैसे इसकी संक्रिया अगर मैं इनवर्स के साथ में करवा रहा हूं, वापस से मुझे क्या मिलता है? तत्समक अवयव मिलता है। कैसे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 0 होता है। अरे ये बात समझ में, योग के लिए तत्समक अवयव कितना? 0। अगर सपोज दैट मैं यहां पर A कोई जैसे नंबर लिया, जैसे मैंने 2, कोई नंबर ले लिया मैंने, कितना? 2 का अगर मैं प्रतिलोम, 2 का प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा? योज्य प्रतिलोम -2, 2 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -2। तो अगर मैं इसके साथ संक्रिया करवा रहा हूं तो कितना मिलेगा मुझे? 0। मतलब ये एक तरीके से योज्य प्रतिलोम की, अगर मैं योज्य प्रतिलोम की संक्रिया करूं, वापस से मुझे क्या मिल रहा है? तत्समक अवयव। क्योंकि आपको मैंने बताया था योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 0। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। सपोज दैट मेरे पास में कोई नंबर है 5, क्लियर है? इसके इनवर्स से गुणा का इनवर्स क्या होता है? 1/5। ध्यान रखना, -1/5 नहीं होता है। एडिटिव इनवर्स में प्लस का माइनस होता है और गुणात्मक के अंदर 1 का मतलब 5 का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 है, इसका जो मेरे पास में गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना हो जाएगा? 1/5, क्लियर है। तो इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, मुझे कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, क्लियर है। मतलब मैंने संक्रिया करवाई गुणात्मक की, तो मुझे कितना मिला? इसका गुणा का तत्समक अवयव मिल रहा है कितना? 1। अरे ये बात समझ में। तो अगर G के प्रत्येक अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान हो, अर्थात A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A, तब ये क्या होता है? ग्रुप। मतलब मोनोइड प्लस प्रतिलोम अवयव, अगर वो प्रतिलोम उसका विद्यमान हो तो वो क्या हो जाता है? एक ग्रुप हो जाता है। मतलब मोनोइड तक आप लोगों ने याद किया, ठीक है। मोनोइड क्या था? साहचर्य तत्समक अवयव। यदि मोनोइड के प्रत्येक अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान हो, किसका? मोनोइड के प्रत्येक अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ उसी के 3 पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम, इसको मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप, क्लियर है। ये तो एग्जांपल था वैसे ही, हल्का सा नोट करें इसको, ठीक है। तो अब आगे चलते हम लोग आबेली ग्रुप। तो नाम से पता पड़ रहा है ग्रुप, तो पहले मतलब ये ग्रुप तो होगा ही, ग्रुप की ही डेफिनेशन एक तरीके से, मतलब ग्रुप का ही पार्ट है आबेली ग्रुप और अनाबेली ग्रुप। तो बात कर रहे हैं हम लोग आबेली ग्रुप का ही कोई पार्ट है। तो मैं लिख रहा हूं कोई समूह या फिर कोई ग्रुप, आप लोग इसको समूह लिखने की जरूरत नहीं, ग्रुप लिख के चलना। कोई ग्रुप G स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है यदि समुच्चय G के लिए स्टार क्रम विनिमय कोई ग्रुप G स्टार
ठीक है, तो ये आबेली ग्रुप है, कोई ग्रुप जी को स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है यदि समुच्चय जी के लिए स्टार क्रम विनिमय हो, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो, उसके बाद में इसे क्रम विनिमय ग्रुप भी कहा जाता है। और अगर अनाबेली ग्रुप की बात करता हूं तो कोई ग्रुप जी को स्टार अनाबेली ग्रुप कहलाता है यदि समुच्चय जी के लिए स्टार क्रम विनिमय नहीं हो। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड और वो पूरा ग्रुप की डेफिनेशन तक पढ़ी थी हम लोगों ने। अभी फिलहाल मैं एक चीज आप लोगों को डेफिनेशन वर्बली बता रहा हूँ। एक होता है इसके अंदर परिमित तथा अपरिमित ग्रुप। वर्बली डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, यदि जी को स्टार में अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो तो वो परिमित ग्रुप और अनंत हो तो वो अपरिमित ग्रुप होता है। ठीक है, बिल्कुल बुक के अंदर सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है, पूछी भी नहीं जाती है एग्जाम के अंदर। यदि जी को स्टार के अंदर अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो तो वो क्या होता है, परिमित ग्रुप, और अनंत हो तो अपरिमित ग्रुप। और ये बात समझ में, एक चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग इसके अंदर आती है ग्रुप की कोटि। ठीक है, अब ग्रुप की कोटि क्या होती है, मतलब सपोज दैट मेरे पास में ये कोई ग्रुप है, जी स्टार का ग्रुप है, इस जी के अंदर मेरे पास में अवयव, जैसे मैंने अवयव ले लिए ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पर एक संक्रिया, जैसे प्लस की कोई संक्रिया लगा दी ऐसे। तो अभी इसके अंदर ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास में जो इसके अंदर अवयव है ए बी सी डी, 4 अवयव है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4। इस तरीके से हम लोग इनकी कोटि को डिनोट करते हैं। एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछी नहीं जाती वैसे इन चीजों की, अगर पूछ ले तो आप लोग लिख देना बुक के अंदर से। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। अब आगे चलते हम लोग क्वेश्चंस पे। जैसे हम लोगों ने कल जो ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप के बारे में, उसी के ऊपर हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग की बुक का एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, जहां ओमेगा क्यूब बराबर 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन है, आप लोग उसको बताना ग्रुप है ये। ओके, तो इसको आप लोगों को एक ग्रुप दिखाना है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसका सॉल्यूशन देखना सब लोग। सॉल्यूशन क्या करना है, 1 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को लेकर क्या बोल रहा है ये, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर गुणा द्विचर संक्रिया के लिए, मतलब गुणा जो भी गुणा करते हैं हम लोग, उनकी द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है। तो मैं बात करता हूं यहां पर, सारणी बनाता हूं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और सेम टू सेम 1 ओमेगा स्क्वायर को इस तरीके से लिख दो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अरे ये बात समझ में, और क्या कौन सी संक्रिया लगानी, गुणा की, तो यहां लगा दो डॉट। अरे ये बात समझ में, 1.1 कितना होता है, 1 डॉट ओमेगा कितना होता है, ओमेगा, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। अरे ये बात समझ में, फिर ओमेगा डॉट 1 कितना होता है, ओमेगा डॉट ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा क्यूब, लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है उधर, 1, तो यहां पर 1 रख दो। अगली बात चलते हैं, ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 डॉट ओमेगा यहां पर कितना हो जाएगा, ओमेगा। अरे ये बात समझ में, इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोगों को इसको प्रूव करना ग्रुप, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग प्रूव करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर CLOUSI, क्लोजर, इसको हम लोग समृद्ध बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो और द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, बात एक ही है। ठीक है, द्विचर संक्रिया, क्या जो डॉट है इस ग्रुप ए के लिए एक द्विचर संक्रिया है। ठीक है, अब आप लोगों को द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन पे जाना है। द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि किन्हीं भी, जैसे कोई ग्रुप है, उसके अवयवों के मध्य अगर कोई भी संक्रिया करवाई जाए
तो वापस से जो अवयव मिलते हैं उसी ग्रुप के मिलते हैं, जितने भी अवयव मिलते हैं वो सारे के सारे उसी ग्रुप में से मिलते हैं, मतलब उसी समुच्चय में से मिलते हैं। क्लियर है? तो उसी समुच्चय में से मिलेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि ये जो डॉट होगा वो क्या होगा, एक द्विचर संक्रिया होगी। अब आप लोग देख रहे हो इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, सारे के सारे जितने भी अवयव है वो ए समुच्चय के ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई अवयव दिख रहा है पर, इसके अलावा कोई और अवयव नहीं है। एक आया था ओमेगा क्यूब, लेकिन उसकी वैल्यू 1 कर दी तो वो काम वही हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्यूब आया था लेकिन उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने 1। तो बात वही है, ए समुच्चय के सारे अवयव मिले मुझे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सारणी में विद्यमान है। यहां समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सारणी में विद्यमान है। अतः जो डॉट संक्रिया है गुणा, ये जो डॉट संक्रिया, इसको आप लोग इन्वर्टेड कोमा देके भी लिख सकते हो, डॉट संक्रिया समुच्चय ए के लिए द्विचर संक्रिया है। क्या है ये? द्विचर संक्रिया है। ए के लिए द्विचर संक्रिया है। और ये बात समझ में, ये द्विचर संक्रिया तो हो गई। सेकंड थिंग, ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये द्विचर संक्रिया तो पहले तो हम लोगों ने पहले ही से पढ़ लिया था, द्विचर संक्रिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दिया था। उसके बाद में ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था? तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तत्समक अवयव देखते हैं इसके अंदर। तत्समक अवयव, हाँ, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 1। ठीक है, अगर मैं 1.1 करता हूं तो वापस से 1 आ रहा है क्या मेरे पास में? तो इसका तत्समक अवयव 1 का तत्समक अवयव कितना आ रहा है? 1 आ रहा है फिलहाल तो मेरे पास में। ठीक है, और अगर मैं तत्समक अवयव करता हूं, जैसे सपोज दैट इफ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर करता हूं, ओमेगा डॉट भाई इन्हीं के अवयवों के बीच का तो मतलब संख्या लगानी मुझे, तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर किया तो कितना आया? ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना हो गया? 1। तत्समक अवयव आ रहा है कि गुणा के लिए? गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 1। और एक चीज और बता दो आप लोगों को, तत्समक अवयव देखने का बेस्ट तरीका क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेम टू सेम ये कि ये जो टेबल है ना, नीचे किसी ना किसी रो के अंदर मुझे दिखनी चाहिए, किसी भी रो के अंदर। जैसे मेरे पास में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो दिख रहा है, ये सेम टू सेम इसके अंदर दिख रही है क्या? जस्ट इसके नीचे ही, तो मतलब तत्समक अवयव विद्यमान होगा। अरे ये बात समझ में, मतलब ये जो रो दिख रही है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेम टू सेम रो अगर नीचे मुझे कहीं भी, या तो यहाँ कहीं पर भी दिखती है, तो वो क्या होगा मेरे लिए? तत्समक अवयव वहां पर विद्यमान होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः यहाँ ए के अवयवों के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है। तो मतलब सबसे पहले मैंने इसको द्विचर संक्रिया बताया, अब तत्समक अवयव भी यहाँ पर क्या है? विद्यमान है। अब और क्या चीजें दिखानी है मुझे यहाँ पर? एक तो साहचर्यता होगा, उसके बाद में प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, ये दो चीजें और दिखा दी मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आप लोग इसको करेक्ट करना, ये मैंने प्रतिलोम वाला चीज लिख दी यहाँ पर ए का कोई एलिमेंट है 1 के साथ में मैं डॉट कर रहा हूँ ओमेगा। ठीक है, और आप लोगों को पता डॉट के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है? 1। तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा? ओमेगा। ठीक है, तत्समक अवयव के अंदर मुझे मैंने ये बताया था a.1 इज इक्वल टू वापस से a मिल जाए, या फिर 1 डॉट a भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा डॉट 1 भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अगर चेक करोगे तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वापस से क्या मिलता है? ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर डॉट 1। क्लियर है? तो ये तत्समक का अस्तित्व है। आगे चलते हैं, पहले मैंने प्रतिलोम वाले लिख दी थी कंडीशन, उसको ठीक कर लेना। अब बात करते हैं अपन थर्ड नंबर पे, साहचर्यता। अब ये यहां पर क्या है? डॉट, और डॉट के जो होती है वो हमेशा क्या होती है? साहचर्य को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर, यहां संक्रिया
डॉट है, हम जानते हैं कि गुणा वाली जो संक्रिया होती है, डॉट संक्रिया हमेशा साहचर्यता का पालन करती है। साहचर्यता का पालन करती है, तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, साहचर्यता का पालन करती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर साहचर्यता भी संतुष्ट होती है। आगे चलते हैं। साहचर्यता के बाद में अब मैं लिखता हूँ प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। साहचर्यता के बाद में 4th नंबर पे लिख रहा हूं प्रतिलोम। तो यहां मैं लिखता हूं, अब प्रतिलोम के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रतिलोम 1 का प्रतिलोम क्या होता है? 1 का इनवर्स 1 ही होता है, और 1.1 करूंगा तो वापस से कितना आएगा? 1 मिलेगा मुझे। अरे ये बात समझ में। अब बात करते हैं यहां पर, अगर मैं ओमेगा डॉट, और अगर मैं करवाता हूं किसके साथ में? ओमेगा स्क्वायर के साथ में इसकी संक्रिया करवाता हूं, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। मैं बोलता हूं कि ये दोनों आपस में क्या प्रतिलोम है। सपोज दैट, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ओमेगा क्यूब, और वापस से मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है क्या? भाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलोम का भी क्या है? अस्तित्व। प्रतिलोम के अस्तित्व में क्या होता है? वापस से मुझे क्या मिलता है? तत्समक अवयव मिलता है। ये तत्समक अवयव मिल रहा है इधर भी, और इन दोनों की संक्रिया करें उधर भी क्या मिल रहा है? तत्समक अवयव मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या है? प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो मैं क्या लिखूंगा? अतः समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उपस्थित है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मतलब इनवर्स प्रतिलोम उपस्थित है। अतः बस प्रतिलोम उपस्थित है, फिर लास्ट में लिख देना अतः समुच्चय A संक्रिया डॉट के लिए, गुणा के लिए, अर्थात आप लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख सकते हो इसको, A, डॉट एक ग्रुप है। क्या है? ये एक ग्रुप है, समूह है। ठीक है, करें इसको नोट। चलिए आगे चलते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक का क्वेश्चन लिखा हुआ समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसको आप लोग समुच्चय को जी भी नाम दे सकते हो, जी दे दो या फिर ए नाम दे दो, एज योर विश। जी इज इक्वल टू आपको देगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जबकि आयोटा की वैल्यू दे रखी है आपको √-1। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए सीमित अबेलियन ग्रुप है, सिद्ध कीजिए। इस बार क्या प्रूफ करना आप लोगों को? अबेलियन ग्रुप। क्लियर है? कल मैंने अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को। अबेलियन ग्रुप की जो डेफिनेशन थी वो ये डेफिनेशन थी अबेलियन ग्रुप की, कि ग्रुप तो क्या होता था? कंप्लीट जितना हम लोग प्रूफ करते थे वो सारा का सारा क्या होता था? ग्रुप। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करते थे? उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। उसके बाद में हम लोगों ने प्रूफ किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता। उसके बाद में हम लोगों ने प्रूफ किया था क्या? इनवर्स, प्रतिलोम अवयव। ये 3 चीजें एग्जिस्ट करती थी और वो द्वितीय संक्रिया होती थी, तो वो क्या होता था? ग्रुप। लेकिन अबेलियन के लिए मुझे इसको क्रम विनिमय में भी प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है? क्रम विनिमय में भी अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले वही चीज जैसे हम लोगों ने पहले टेबल बनाई थी, टेबल बनाएंगे। यहां लिखता हूं जी इज इक्वल टू, आप लोगों को समुच्चय दे रखा 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। ये आप लोगों को जी दे रखा ग्रुप, जहां वेयर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू रूट के अंदर -1 दे रखा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर टेबल बनाना। टेबल बनाता हूं 1, और यहां लिखता हूं -1, फिर आयोटा, फिर माइनस आयोटा। सेम टू सेम ये वाली टेबल बनाएंगे 1 -1, देन फिर आयोटा, और फिर उसके बाद में माइनस आयोटा। ठीक है, और संक्रिया कौन सी लगानी है इसके अंदर? गुणन के लिए। तो गुणन की संक्रिया लगानी है डॉट, और डॉट के ऊपर कल मैंने बताया था इस तरीके से ये सम्मिश्र संख्याओं के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लस के ऊपर भी हम लोग ऐसे सर्कल बना के रखते हैं। कल मैंने द्वितीय संक्रिया बताई थी, 4 चीजों से 5 चीजों से प्रूफ करा। ये डॉट था, एक था क्या था? प्लस था। ठीक है, और उसके बाद में क्या था? स्टार था, और एक था क्या? डॉट यू, और एक प्लस का सर्कल। तो ये सम्मिश्र संख्याओं के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया यूज करते हैं अपन। तो यहां यूज करेंगे 1.1 कितना होता है? 1। ठीक है, गुणन वही होगा जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। 1.-1 कितना हो जाएगा? -1। 1 डॉट आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा। फिर ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अरे ये बात समझ में?
अब इस -1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -1, फिर -1 को -1 से +1, और फिर -1 को आयोटा से माइनस आयोटा, देन फिर प्लस आयोटा। फिर आयोटा को 1 से किया तो कितना आएगा आयोटा, आयोटा को -1 से किया तो कितना आएगा माइनस आयोटा, देन फिर आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ना। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये +1 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, इस माइनस आयोटा को -1 से करेंगे तो प्लस आयोटा, फिर आयोटा को माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर और -1 ये हो जाएगा +1। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे प्लस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहां आएगा कितना -1, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर यानी आप लोग यहां पर लिख सकते हो क्या, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। क्लोजर यानी होता समृद्ध, द्विचर संक्रिया। तो बात कर रहा हूं यहां पर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सेम टू सेम -1 +1 माइनस आयोटा आयोटा। आप लोग देख रहे हो यहां पर इस पूरी टेबल के अंदर जितने भी अवयव मिल रहे हैं सारे के सारे समुच्चय जी में से मिल रहे हैं क्या, आ रही है बात समझ में। तो मैं लिखता हूं यहां पर सारणी में समुच्चय जी के ही प्रत्येक अवयव विद्यमान है। अतः समुच्चय जी के लिए गुणन संक्रिया यानी डॉट संक्रिया द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, ठीक है। ये क्लोजर की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं क्लोजर के बाद में मैं बात करूंगा किसकी, तत्समक अवयव की, ठीक है। तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव देखने का मैंने आप लोगों को पिछली बार भी तरीका बताया था। इसकी जैसी रो सेम टू सेम अगर मिल गई मुझे डाउन साइड में कहीं पर भी, तो वहां पर क्या होगा, तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। तो ये सेम टू सेम रो ये यहां पर मिल रही है क्या, इसके जस्ट नीचे ही, आ रही है बात समझ में। सेम टू सेम रो क्या मिल रही है, डाउन साइड मिल रही है। लेकिन एक दो आप लोग लिख भी दो एग्जांपल यहाँ पर, तत्समक अवयव विद्यमान 1 के साथ में मैं जैसे संक्रिया कराता हूँ आयोटा डॉट 1 लिखता हूँ, तो इसी मुझे क्या मिलता है, वापस से आयोटा मिलता है, आ रही है बात समझ में। और इसको मैं वापस से ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डॉट आयोटा भी लिख सकता हूँ। सपोज दैट आप लोग इसके अंदर माइनस आयोटा को 1 के साथ करवा रहे हो, तो वापस से आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस आयोटा, और इसको 1 डॉट माइनस आयोटा भी आप लोग लिख सकते हो, आ रही है बात समझ में। और कुछ भी आप लोग लिखना चाहो 1 डॉट -1 लिखना चाहो, वापस से क्या मिलता है आप लोगों को, -1, वापस से ये एलिमेंट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसी इक्वल टू आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 डॉट 1, ठीक है। तो अभी मैं लिखूंगा यहां पर समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव का तत्समक विद्यमान है, तो मतलब तत्समक अवयव तो यहां पर आ गया, ये प्रूफ हो गया। बात करते हैं अपन थर्ड नंबर पे, मैं बात करूंगा किसकी, साहचर्यता की। साहचर्यता ये गुणन संक्रिया है क्या, ठीक है। तो गुणन संक्रिया हमेशा साहचर्यता का पालन करती है, ध्यान रखना, गुणा और प्लस हमेशा मैं बोल रहा हूँ साहचर्यता का पालन करती है। ये चीजें हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है सारी की सारी चीजें। तो मैं लिख रहा हूँ साहचर्यता, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए गुणन संक्रिया डॉट संक्रिया हमेशा साहचर्यता का पालन करती है, साहचर्यता का पालन करती है, ठीक है। तो ये साहचर्य भी हो गया, करें इसका नोट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने साहचर्य तक प्रूफ किया है। अब थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हम लोग चलते हैं, प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम,
अब यहां पर क्या प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं है वो देखते हैं हम लोग। 1 डॉट 1 का प्रतिलोम 1 को 1 के साथ ही अगर मैं यहाँ पे वो करवाता हूँ संक्रिया तो वापस से मुझे कितना मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, इसका तो प्रतिलोम है। आयोटा का मैं करवाता हूँ किसके साथ संक्रिया, माइनस आयोटा से। भाई इसी के अवयव से तो करवाना है। भाई आयोटा का वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ प्रतिलोम वो कितना होता है 1 आयोटा होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम तो 1 आयोटा होता है, लेकिन 1 आयोटा इसके अंदर है ही नहीं कहीं पर भी। मैं करवाऊंगा इस आयोटा की, जैसे मैंने माइनस आयोटा से करवा दी। ठीक है, तो माइनस आयोटा से करवाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, -1 कितना हो गया +1, वापस से कितना मिल रहा है 1। यहाँ पर तत्सम का अवयव मिला 1, यहाँ भी क्या मिल रहा है तत्सम का अवयव 1 मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रतिलोम विद्यमान है, तो मैं लिखूंगा अतः समुच्चय जी में, समुच्चय जी के अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। अतः प्रतिलोम विद्यमान इतना लिख दो क्योंकि ग्रुप थोड़ी प्रूफ करना भी। तो अब बात करते हैं अपन किसकी, क्रम विनिमयता की। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप तो हो गया प्रूफ, लेकिन ग्रुप भी कौन सा है, आबेलियन है या नहीं है ये बताना है मुझे। तो आबेलियन के लिए मैं किसको क्या प्रूफ करूंगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता के लिए मैं लिखूंगा, आपको पता गुणन संक्रिया है, गुणन संक्रिया साहचर्य भी होती है और क्रम विनिमय भी होती है। तो मैं लिखूंगा हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया सम्मिश्र संख्याओं के लिए, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय होती है। तो ये क्रम विनिमयता भी प्रूफ होती है। और एक चीज और बता दो, क्रम विनिमयता वैसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये तो गुणन संक्रिया थी, लेकिन अब बाकी अगर कुछ आगे एग्जांपल्स करेंगे उनके अंदर क्रम विनिमयता देखने का क्या क्रम होता है। आपको ये वाली जो पंक्ति है ना सेम टू सेम, ये वाली पंक्ति आप लोग को किसी ना किसी स्तंभ के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इस वाले स्तंभ में मिल रही है ये वाली पंक्ति, तो ये क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। अरे ये बात समझ में, मतलब ये जो आपके पास में ये जो पंक्ति है ना, ये वाली जो रो है, ये आप लोगों को किसी ना किसी कॉलम के अंदर मिलेगी, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं पर भी मिल सकती है। ठीक है, तो इस वाले कॉलम के अंदर मिली है तो मतलब ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ठीक है, ये आप लोगों का मतलब बाद में पता लगाने का तरीका, कोई और एग्जांपल्स आते हैं उसके अंदर ये वाली जो आपके पास में रो है ये किसी न किसी कॉलम के अंदर मिल जाएगी, तो वो क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे। ठीक है, नोट करें आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट में लिख देना अतः बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति। तो बीजीय पद्धति क्या, जी कोमा और ये डॉट, जी कोमा डॉट एक आबेलियन ग्रुप है, एक आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या होगा, आबेलियन ग्रुप, नोट करें इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने किया अभी। अब थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल बोला, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय जी बराबर 0 1 2 3 4 संक्रिया +5 मॉड्यूलो योग या योग समशेष मोड 5। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं कि ये परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, अर्थात अनाबेली ग्रुप है। ठीक है, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है या फिर अनाबेली ग्रुप है, मैं इसको प्रूफ करना है, जिसका ग्रुपांक कितना है, 5 है। ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। इट मींस दैट यहां पर इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलो योग 5 या योग समशेष मोड 5। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी दो नंबर का सम करता हूं, ठीक है, तो सम करता हूं, अगर 5 से कम आता है तो उसको तो सम को तो लिख दूंगा मैं, 5 से कम आता है तब तो मैं उस सम को लिख दूंगा। जैसे 1 + 2 कितना होता है, 3, उसको तो लिख दूंगा मैं। 2 + 2 बराबर कितना होता है, 4। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा आ जाता है, मतलब कोई भी सम 5 या फिर 5 से ज्यादा आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर 5 का डिवाइड करूंगा, उसके अंदर क्या करूंगा, 5 का डिवाइड, और जो शेषफल बचेगा उसको लिख दूंगा सारणी के अंदर, जो शेषफल बचेगा उसको लिख दूंगा। वो लिखेंगे कैसे भी क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, यहां पर मॉड्यूलो 5 + 5 आप लोगों को बोल रखा भी, क्वेश्चन से समझ लेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ये मेरे पास में मैं टेबल बना रहा हूं एक, और टेबल के अंदर लिखा हुआ बेटा कितना, 0 1 2 3 और 4। ठीक है,
और यहां पर भी टेबल बनाता हूं 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये यहां लगा रहा हूं मैं प्लस और फिर 5 मॉड्यूलो 5 इसको बोलूंगा। अब इधर देखना देखो 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो रहा है। 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 0 प्लस 2 कितना होता है 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 कितना होता है 4, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की। 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 और 1 प्लस 4 कितना होता है 5। लेकिन आप लोगों को 5 नहीं लिखना है यहाँ पर, 5 का डिवाइड करना है। 5 का डिवाइड करेंगे कितना आता है 1, लेकिन वो उससे भी मतलब नहीं, आपको क्या लिखना है शेषफल कितना आता है 0। भाई 5 का 5 भाग देंगे, शेषफल कितना आता है 0, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 0 बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 0। आगे बात करते हैं 2 प्लस 0 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 5 का 5 भाग देंगे। 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 में 5 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 1, ठीक है। 3 प्लस 0 कितना होगा 3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 3 प्लस 2 5, लेकिन लिखेंगे कितना 0। 3 प्लस 3 कितना 6, लिखेंगे कितना 1। 3 प्लस 4 कितना होता है 7, रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 2। सेम टू सेम 4 प्लस 0 का होगा 4, 4 प्लस 1 होगा 5, लेकिन रिमाइंडर कितना होगा 0। 4 प्लस 2 6, रिमाइंडर होगा 1, 4 प्लस 3 7, रिमाइंडर होगा 2, और 4 प्लस 4 कितना होता है 8, रिमाइंडर होगा 3। अरे ये बस ये कंप्लीट मेरे पास बन गई टेबल। अब ये टेबल बनने के बाद में सबसे पहले मुझे प्रूफ करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर या फिर हम लोग लिखेंगे इसको द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो सारणी है इसके अंदर 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, 2 3 4 0 1, 3 4 0 1 2, 4 0 1 2 3, जितने भी अवयव हैं सारे के सारे जी के अवयव है क्या 0 1 2 3 4, उन्हीं में से है। 4 से ज्यादा नहीं है, 0 से कम नहीं है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे अवयव सारणी के अंदर विद्यमान है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी द्विचर संक्रिया होगी। मतलब जी के ही अवयव इन्हीं अवयवों के साथ संक्रिया करवाई और उसी ग्रुप में से उसी समुच्चय में से कोई ना कोई मुझे अवयव मिल रहे हैं, तो ये क्या होती है द्विचर संक्रिया। आ रही है बात समझ में। वो डेफिनेशन हुई थी कि मतलब ए क्रॉस ए किया था वापस से ए मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर जी क्रॉस जी मतलब जी के साथ कोई संक्रिया करवाई या वापस से जितने भी अवयव मिले सारे के सारे जी में मिले मुझे, तो ये क्या होगी द्विचर संक्रिया। तो यहाँ लिखूंगा यहाँ पर सारणी का प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है, समुच्चय जी में विद्यमान है। अतः समुच्चय जी के लिए, समुच्चय जी के लिए जो मॉड्यूलो 5 है प्लस 5 है एक द्विचर संक्रिया है, एक द्विचर संक्रिया, ठीक है। ये द्विचर संक्रिया हो जाएगी फर्स्ट वाली। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। क्लोजर के बाद में मैं प्रूफ करता हूं अब यहां पर क्या तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव आप लोग इसके अंदर देख सकते हो डायरेक्टली, ये पहली वाली रो डायरेक्टली यही मिल रही है क्या मुझे, अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिख दोगे, इसको जैसे लिख 0 प्लस 0 इज इक्वल टू वापस से क्या मिल रहा है 0, 0 प्लस 1 करने पे कितना मिलता है 1, 0 प्लस 2 करने पे कितना मिल रहा है 2, 0 प्लस 3 करने पे कितना मिल रहा है 3 और 0 प्लस 4 करने पे कितना मिल रहा है 4। तो प्रत्येक अवयव का तत्समक विद्यमान है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा अतः सारणी के प्रत्येक अवयव का तत्समक विद्यमान है, प्रत्येक अवयव का तत्समक। और वो तत्समक क्या होता है गुणा जोड़ के लिए तत्समक अवयव कितना होता है 0 और गुणा के लिए 1, ठीक है। तत्समक यानी 0 विद्यमान है, ये तत्समक की बात हो गई। थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन तत्समक अवयव के बाद में साचर्यता। अब ये आप लोगों के पास में क्या है योग है क्या, तो मैंने पहले ही बता रखा योग और गुणा दोनों क्या होते हैं साचर्य होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हम जानते हैं कि योग संक्रिया साचर्यता नियम का पालन करती है, साचर्यता नियम का पालन करती है, ठीक है। तो ये साचर्य भी होगा।
पालन करती है। नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग प्रतिलोम पे और उस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ किया, एक द्वितीय संक्रिया, उसके बाद में तत्सम का अवयव, फिर साचेर्यता। अब बात करते हैं प्रतिलोम, 4th नंबर पे। तो यहाँ पर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है या नहीं है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ अवयवों, यहाँ अवयवों 0, 1, 2, 3, 4 के लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इधर देखना, 0, 1, 2, 3, 4 के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रतिलोम अवयव क्या होता है, जब मतलब किसी को अगर उसके अंदर ऐड करूं तो मुझे 0 मिलना चाहिए गुण, क्योंकि जोड़ है। उसके अंदर ये था किसी को किसी के साथ डॉट करूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए। 0 को अगर मैं किसके साथ ऐड करूं कि 0 मिले, 0 के साथ ही ऐड करूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 1 को किसके साथ ऐड करूं कि मुझे ना 0 मिलना चाहिए 4 के साथ में, तो 1 को 4 के साथ में ऐड करूंगा तो कितना मिलता है, 5। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 मिलते ही 5 का भाग देना है और शेषफल कितना बचेगा, 0। तो मतलब 1 के लिए प्रतिलोम अवयव कितना हो गया, 4। ठीक है, बात करता हूँ 2 के लिए प्रतिलोम अवयव कितना होगा, 3, क्योंकि 3 से मैं प्लस करूंगा कितना आएगा, 5, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। सेम टू सेम 3 के लिए कितना होगा, 2, कितना हो जाएगा, 5 और फिर 0 हो जाएगा। फिर 4 के लिए कितना होगा, 1, 4 + 1 कितना होता है, 5, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देगा, फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो मैं लिखूंगा अतः 0, 1, 2, 3, 4 के लिए प्रतिलोम क्रमशः क्या लिखोगे आप लोग, 0, 4, 3, 2, 1 होंगे। अतः समुच्चय G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, अब ये प्रतिलोम विद्यमान हो गया। उसके बाद में आप लोग क्रम विनिमय तो डायरेक्टली लिख दोगे। कैसे कि क्रम विनिमय क्या होता है कि प्लस संक्रिया के लिए हमेशा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। उसके अलावा आप लोग चेक करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 ये देख रहे हैं किसी कॉलम में मिल रही है क्या, पहले ही कॉलम में मिल रही है 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। आप लोग लिख दोगे अतः ये क्या होगा, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप या फिर अनाबेली ग्रुप है, सॉरी आबेली ग्रुप। क्रम विनिमय होता है तो आबेली ग्रुप होता है ना, आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय है तो इसलिए आप लोग क्या लिख दोगे, आबेली ग्रुप होगा। करो उसको नोट। ठीक है।